सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने परिवार में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, शानदार, बेहतरीन, ज़बरदस्त ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ रहे हैं, रैपिड स्पीड में पढ़ रहे हैं, रैपिड रिवीजन हमारा चल रहा है। ये ईडियम्स की क्लास नंबर 2 है। इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी हमने गिरा दी है डेली ना डाल के, क्योंकि डेली 100 ईडियम्स कुछ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे। तो इसीलिए हम इसको ऑल्टरनेट रख रहे हैं ईडियम्स जब तक चल रहे हैं, क्योंकि 100 ईडियम्स थोड़े से ज़्यादा हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑल्टरनेट आपको मिलेगी। बाकी मेरे भाई डेली पढ़ते रहिए, बढ़िया से पढ़िए, मेहनत करते रहिए। इस चैनल पे आपको बहुत सारा मैंने अच्छा कंटेंट दे रखा है, उसमें से ही एक ये रूल्स हैं। 101 रूल्स ऑफ ग्रामर है भाई, कंप्लीट ग्रामर को इसमें कवर कर रखा है। एंड बिलीव मी, इस तरीके से कवर किया है कि आपका ना कुछ भी छूटेगा नहीं। आप 12 घंटे के अंदर क्वालिटी पढ़ाई करोगे, सिर्फ आपको पढ़ने की चीजें मिलेंगी और जबरदस्त तरीके से मिलेंगी। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा, एग्जाम रेलेवेंट मिलेगा। और वो पॉइंट्स विशेष करके कवर करे गए हैं जिन पे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आइए भाई स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को, और ये वीडियो जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी टॉपर्स विजडम ऐप डाउनलोड कर लेना, इसी ऐप के ऊपर आपको मेरा वीओडी बैच भी मिलता है। 699 रुपए के फी में लाइफ टाइम वैलिडिटी उस ऐप की रहती, मतलब बैच की रहती है। बाकी इस एप्लीकेशन पर आपको बहुत सारी और भी चीज़ें मिलती हैं, जहाँ पे लाइव बैच भी है, इसके अलावा पीवाईपी डिक्शनरी है, डेली वोकैब बूस्टर्स हैं, डेली एडिटोरियल्स हैं, एआई टेस्ट है, ग्रामर सेक्शन है, और बहुत सारे फ्री बैचेस आपके अवेलेबल हैं। इवन ये जो वीडियो भी आप देख रहे हैं, ये भी आप ऐप पे जाके देख सकते हैं। फ्री बैचेज के सेक्शन में आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला हमारा, जैसे मैंने बताया था आपको कि हम कैटेगरी के हिसाब से चलेंगे। तो फुट या लेग से बनने वाले जो इडियम्स होते हैं ना, उनको देख लेते हैं। तो पहला इडियम आपके सामने दे रखा है, पुट वंस बेस्ट फुट फॉरवर्ड। कहते हैं ना कि अपना बेस्ट जो एफर्ट है, बेस्ट जो काम है, बेस्ट स्टेप लेना एक तरीके से। सो टू मेक अ डिटरमिन्ड एफर्ट टू इम्प्रेस, अपनी पूरी कोशिश करना, अच्छा प्रभाव डालने का प्रयास करना। पुट वंस फुट डाउन, पुट वंस फुट डाउन का मतलब होता है कि भाई अपनी अथॉरिटी जमा देना, कि भैया हम ऐसे हैं तो मतलब ऐसे हैं, तो सख्ती से मना कर देना, अथॉरिटी जमा देना, अड़ जाना। अंगद के पैर से आप इसको याद रख सकते हो। अगला आपका पुट वंस फुट इन इट, इसका मतलब होता है मेरे भाई टू से समथिंग टेक्टलेस और एम्बेरेसिंग। आप अपनी, वो कहते हैं ना कि टांग बीच में अड़ा दी, कोई चीज ऐसी कह दी कि जिसको आप फंस गए उसको लेके। ठीक है, सो कोई ऐसी बात कह देना कि उसमें खुद फंस जाना। सो एक अगला आपका इडियम है, गेट कोल्ड फीट। कोल्ड फीट का मतलब होता है बेसिकली नर्वस हो जाना, अचानक से डर जाना, घबरा जाना। सो टू लूज वंस नर्व्स एट द लास्ट मोमेंट, एन मौके पर घबरा जाना, हिम्मत हार जाना, यही होता है गेट कोल्ड फीट। इसके अलावा अगला आपका इडियम होता है स्टैंड ऑन वंस ओन फीट। इसका मतलब अपने पैरों पर खड़े हो जाना, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाना। ठीक है, सो टू बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट हो जाना, अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना। अगला आपका लैंड ऑन वंस फीट, लैंड ऑन वंस फीट। इसका सिंपल मतलब होता है सो टू एंड अप वेल आफ्टर डिफिकल्टी, डिफिकल्टी के बाद में ठीक से किसी चीज को बेसिकली एंड करना, यही होता है। तो टू एंड अप वेल आफ्टर डिफिकल्टी, लैंड ऑन वंस फीट, यानी कि मुश्किलें चल रही थी, मुश्किलें खत्म करने के बाद में अपने पैरों पर खड़े हो जाना। अगला है फुट द बिल, इसका मतलब होता है बिल भर देना बेसिकली। ठीक है, सो टू पे फॉर समथिंग, बिल या खर्च चुकता कर देना। अगला आपका बेसिकली पुल वंस लेग, ये बेसिकली हंसी मजाक करना, चिढ़ाना किसी को। सो टू टीज और फूल समवन प्लेफुली, मजाक में किसी को छेड़ना, किसी की टांग खींचना बेसिकली। अगला आपका फाइंड वंस फीट, इसका मतलब होता है कि कॉन्फिडेंट होना, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को ग्रो करना। एक तरीके से आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, क्या हैं आप, वो खोज कर पाना। ठीक है, सो नई जगह में सहज हो जाना, कॉन्फिडेंस अपने अंदर ले आना, एक तरीके से वही। अगला आपका बेसिकली क्या है, टू टर्न अप नोज एट, ये नोज, ईयर और माउथ, इससे। सो टर्न अप वंस नोज एट, टू टर्न अप वंस नोज एट का मतलब होता है मेरे भाई किसी चीज को एकदम कॉन्टेम्प्ट के साथ में रिजेक्ट कर देना, कि यार हमें नहीं चाहिए। ठीक है, एकदम कॉन्टेम्प्ट के साथ में रिजेक्ट कर देना। आप कह सकते हैं कि नाक भौं सिकोड़ना, ठीक है, हिकारत से ठुकराना, नाक भौं सिकोड़ते हैं ना एकदम, ऐसा है, ये है टू टर्न अप वंस नोज एट। अगला आपका पोक वंस नोज इनटू, हर चीज में नाक घुसेड़ना, अपनी समझते हैं, मतलब फालतू की जबरदस्ती किसी चीज में शामिल होने का प्रयास करना। ठीक है, सो टू इंटरफेयर इन अदर्स अफेयर्स, दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना जबरदस्ती का। अगला आपका पे थ्रू द नोज, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा हैवी प्राइस पे करना, टू पे डियरली कह सकते हैं। तो टू पे एन एक्सेसिव अमाउंट, महंगी, बहुत ज्यादा कीमत चुकाना बेसिकली। अगला आपका कीप वंस नोज टू द ग्रैंड स्टोन, कीप वंस नोज टू द ग्रैंड स्टोन का मतलब होता है टू वर्क हार्ड विदाउट अ ब्रेक, बिना ब्रेक लिए लगातार काम करते रहना, काम करते रहना, सो लगातार कड़ी मेहनत करते रहना। अगला है प्ले इट बाय ईयर, इसका मतलब होता है टू प्ले बाय इम्प्रोवाइजेशन, यानी कि
बिना तैयारी के कोई काम करना, ठीक है। सो टू इम्प्रोवाइज एज थिंग्स हैपन, बिना तैयारी के, ठीक है। सो बिना योजना के, हालत के हिसाब से चलना, काम करना, वही होता है बेसिकली टू प्ले इट बाय ईयर। अगला आपका होता है टर्न अ डेफ ईयर, या इसको टर्न अ ब्लाइंड आई भी बोलते हैं। दोनों का मतलब होता है टू इग्नोर, किसी चीज को इग्नोर कर देना। सो टू इग्नोर और रिफ्यूज टू लिसन। अगला आपका ऑल ईयर्स भी बोल देते हैं, ऑल आइज भी बोल देते हैं, ऑल आइज एंड ऑल ईयर्स भी बोल देते हैं। इसका मतलब होता है टू बी ऑब्जर्वेंट। इसी के जैसा एक होता है आपका आर्गसाइड, आर्गसाइड का मतलब भी होता है टू बी ऑब्जर्वेंट, ठीक है। सो ईगर एंड रेडी टू लिसन या टू बी ऑब्जर्वेंट एक ही बात होती है, ठीक है। ध्यान से सुनने को तैयार, जो ऑब्जर्वेंट होता है, जो केयरफुल होता है। बाई वर्ड ऑफ माउथ, बाई वर्ड ऑफ माउथ का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कोई चीज बस उड़ते उड़ते सुना है, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो फिक्स हो। तो थ्रू स्पोकन कम्युनिकेशन, मुंह जबानी किसी चीज को सुनना, एक दूसरे से मतलब एक से दूसरे तक किसी बात को पहुंचाना। होल्ड वंस टंग का मतलब होता है बेसिकली कुछ कहने से रुक जाना, ठीक है। सो टू स्टे साइलेंट, टू रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग। आगे एनिमल्स से रिलेटेड है कुछ आपके एनिमल्स के जिसमें आते हैं, जैसे लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब है कि जो जैसा है उसको वैसे रहने देना, जो एग्जिस्टिंग अफेयर्स हैं उनको ना छेड़ना। सो टू अवॉइड स्टायरिंग अप एन ओल्ड प्रॉब्लम, किसी बीती बात को ना छेड़ना, पड़े को पड़े रहना देना, ठीक है। एक आपका और इडियम होता है स्लीप लाइक अ लॉग, उसमें डॉग नहीं लॉग होता है। स्लीप लाइक अ लॉग का मतलब होता है गहरी नींद में सोना, ठीक है। गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई, एकदम रुइंड हो जाना, बर्बाद हो जाना और खत्म हो जाना एक तरीके से। सो टू डिटेरियोरेट और टू बी रुइंड। और डॉग्स लाइफ बेसिकली बहुत ही हार्ड, मिजरेबल और गंदी जो एग्जिस्टेंस होती है उसको डॉग्स लाइफ बोल देते हैं, ठीक है। डॉग्स लाइफ। एक डॉग डेज भी होते हैं, जो गर्मी के दिन होते हैं ना, उनको डॉग डेज बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बारिश होना, ठीक है। सो टू रेन है वेरी हैवीली। इसके अलावा लाइन्स शेयर का मतलब होता है जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है ना उसका है, ठीक है। इसके अलावा लाइन्स माउथ करके भी आपका इडियम आता है जिसका मतलब होता है खतरे की जगह, ठीक है। एक लाइन हार्टेड आता है जिसका मतलब होता है बड़े दिल वाला, ठीक है। आगे एक चिकन हार्टेड भी होता है जिसका मतलब होता है बेसिकली बहुत कच्चे दिल वाला, या यूं कहें कि जो ऐसा व्यक्ति जो बेसिकली डरपोक है। आगे टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका मतलब होता है कि डिफिकल्टी का मतलब डट के सामना करना। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टू फेस अ डिफिकल्टी बोल्डली। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो निशाने लगाना, बेसिकली सिंपल है। टू अचीव टू एम्स एट वंस। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, जब कोई चीज हमें ऐसे एक ऐसे सोर्स से पता चले कि हाँ भाई उसने बताया था किसी ने, ठीक है। तो आई हर्ड फ्रॉम अ सीक्रेट सोर्स। द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, इसका मतलब है जो पहले आते हैं वो बेसिकली फर्स्ट गेन पा जाते हैं, ठीक है। द वंस हु एक्ट फर्स्ट, जो जल्दी शुरू करते हैं वही आगे निकल जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। होल्ड योर हॉर्सेस, इसका मतलब है थमो, रुको, है ना। वो आपने मीम तो सुना होगा, यानी कि अपना जो एफर्ट है उसको बचा के रखो, अभी बहुत कुछ बाकी है। सो वेट या टू बी पेशेंट। आगे अब कुछ कलर से रिलेटेड आपके इडियम्स हैं। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है जो सडन हो, जो अनएक्सपेक्टेड हो, ठीक है। सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, अचानक। फील ब्लू, फील ब्लू का मतलब होता है बेसिकली सैड या लो फील करना, ठीक है, उदास या मायूस महसूस करना। एक होता है आपका ब्लू आइड बॉय, ये बहुत सिंपल है, जो फेवरेट पर्सन होता है ना उसको ब्लू आइड बॉय बोल देते हैं। एक है आपका ग्रीन विथ एनवी, और ग्रीन विथ एनवी का मतलब होता है कि बेसिकली एकदम जल फूक के राख हो जाना, एक तरीके से बेसिकली जेलस फील करना, ठीक है। सो एक्सट्रीमली जेलस। गिव द ग्रीन लाइट, किसी को ग्रीन लाइट दे दी, आप भी इंतजार कर रहे होंगे, हो सकता है कि कोई आपको ग्रीन लाइट दे दे। सो टू गिव परमिशन टू प्रोसीड, आगे बढ़ने की अनुमति मिल जाना, समझ रहे हैं? तो वही होता है ग्रीन लाइट। कैच रेड हैंडेड, अच्छा देखो जैसे अभी इसमें हम रिवीजन के पर्पज से आपको थोड़ा स्पीड में करा रहे हैं। कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर डिटेल में कराओ, कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि सर फोटो के माध्यम से कराओ। मेरे भाई पूरे के पूरे वोकैब को मैंने कंप्लीट पढ़ा रखा है पिक्चर्स के माध्यम से, डिटेल में, एक एक ईडियम को, एक एक वन वर्ड को, एक एक सिनोनिम एंटोनिम को। टॉपर्स वोकैब वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है, वन वर्ड्स की अलग है, सिनोनिम एंटोनिम की अलग है, और ईडियम्स की अलग है। तीनों प्लेलिस्ट आपको निपटा देनी चाहिए अगर आपको ऐसे जरूरत है। ये वीडियोस उन बच्चों के लिए टारगेटेड है जिनको फिलहाल रिवीजन की जरूरत है, कि भाई क्विक स्पीड में और जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए, ठीक है। आगे कैच रेड हैंडेड, बेसिकली रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेना। रेड टेप या रेड टेपिज्म, इसका मतलब होता है अफसरशाही एक तरीके से, ठीक है। एक्सेसिव ऑफिशियल रूल्स एंड डिले, जो बेसिकली लाल फीताशाही इसको कह देते हैं, दफ्तरी अड़चने जो होती हैं उनको बोल देते हैं। ग्रे एरिया का मतलब होता है कोई चीज जो अनडिफाइंड है, जो बेसिकली पूरे तरीके से डिफाइन नहीं करी गई अब तक। अनक्लियर अनडिफाइंड सिचुएशन। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, लिखित रूप से कोई चीज दे देना, ठीक है। आगे भाई फूड एंड कुकिंग से संबंधित होते हैं आपके ये थीम्स से रिलेटेड इडियम्स हैं आपके।
तो द आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक क्या होता है मेरे भाई, किसी अच्छी चीज को और भी परफेक्ट बनाना, एक तरीके से किसी और अच्छी चीज को और बढ़िया बना देना। सो अ बोनस दैट मेक्स अ गुड थिंग इवन बेटर, ठीक है। सोने पे सुहागा जो हिंदी में बोलते हैं अपन, वही होता है आइसिंग ऑन द केक। आगे, हैव वंस केक एंड ईट इट टू, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, एक तरीके से देखिए ये इसको समझोगे ना तो इसका मतलब क्या है, आपका केक आपके पास भी रहे और आप उसको खा भी लो, क्या ऐसा हो सकता है? या तो खा सकते हो या पास रख सकते हो। यानी कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे दो ऐसी चीजें जो एक दूसरे के ना विरोध में है, उनको एक साथ चाहना। सो टू वांट टू इनकम्पैटिबल थिंग्स, ठीक है। सो टू वांट टू इनकम्पैटिबल थिंग्स, दो एक इनकम्पैटिबल चीजों को एक साथ करना, तो दोनों हाथों में लड्डू चाहना, एक तरीके से कह सकते हैं। बटर समवन अप, बटर समवन अप का मतलब क्या होता है मेरे भाई, किसी को फ्लैटर करना, किसी को बेसिकली मनाने का प्रयास करना, फ्लैटर समवन अप। इसके अलावा ब्रेड एंड बटर आप जानते हैं, रोजी रोटी इसको बोल देते हैं अपन, वंस मेन सोर्स ऑफ इनकम है ना। सेल लाइक हॉट केक्स, इसका मतलब है तेजी से, जल्दी से, फटाफट से बिक जाना, टू सेल वेरी क्विकली इन लार्ज नंबर्स। अगला आपका टेक विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट या फिर टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, दोनों तरीके से इसको पूछा जाता है। इसका मतलब होता है बेसिकली किसी चीज को संदेह के साथ स्वीकार करना। तो टू नॉट बिलीव समथिंग फुली, या फिर टू नॉट फुली बिलीव समथिंग, है ना। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है कि बेसिकली जो चीज हो गई है फालतू व्यर्थ का पछतावा करना, एक तरीके से बीती बात पर पछताना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, लाइवली एनर्जेटिक, है ना। हॉट पोटैटो का मतलब होता है जो डिबेटेबल मुद्दा चल रहा होता है ना, ट्रिकी और कंट्रोवर्शियल इशू जो होता है, ठीक है, वही विवादास्पद मुद्दा जो होता है वही होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट आपका जो है हिट द जैकपॉट। हिट द जैकपॉट का मतलब होता है कि कोई ऐसा काम कर देना कि भाई जो मतलब एक सडन गेन हो जाना, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। सो टू हैव ग्रेट सडन सक्सेस, है ना। मेक अ नेम फॉर वन सेल्फ, अपने लिए नाम बना लेना, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं टू बिकम वेल नोन, ठीक है। सक्सेस, फेलियर, लक से संबंधित है। पास विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब क्या है, बेसिकली किसी चीज में बहुत ज्यादा सफल हो जाना, ठीक है, शानदार सफलता के साथ पास होना। स्टील द शो का मतलब है कि कुछ ऐसा कर लेना कि जबरदस्त तरीके से आपने कोई काम कर दिया। सो टू गेट्स द मोस्ट अटेंशन एंड प्रेज, पूरा कहते हैं ना शो चुरा लिया इसी ने, स्टील द शो, ठीक है। के अलावा कम अप ट्रम्प्स, अच्छा इसमें एक और होता है स्टील समवंस थंडर, जो काम किसी और ने किया है उसका क्रेडिट खुद खा जाना, समझ रहे हो। तो कम अप ट्रम्प्स, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, कम अप ट्रम्प्स का मतलब होता है अचानक से अनएक्सपेक्टेडली बेसिकली सक्सीड कर जाना। जैसे ट्रम्प अचानक से चुनाव जीत गया था, लोगों को लगता नहीं था ट्रम्प जीतेगा, जीत गया लेकिन। बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बाइट द डस्ट का मतलब होता है हार मान लेना बेसिकली, ठीक है। सो टू फेल और टू बी डिफीटेड। आगे फॉल फ्लैट का मतलब है कोई प्रभाव ना छोड़ पाना, तो टू फेल टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड इफेक्ट। मिस द बोट का मतलब होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, मिस द बोट भी बोल देते हैं, मिस द बस भी बोल देते हैं इसको समटाइम्स। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है एक ऐसी ब्लेसिंग जो हिडन है, यानी कि कोई भी चीज जो हिडन रह गई, और मतलब कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो शुरुआत में देख के लगे कि बहुत बुरा हुआ है और लास्ट में वो अच्छा निकले, ठीक है। सो अ मिस फॉर्च्यून दैट टर्न्स आउट वेल। आगे अगला आपका रीड बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब होता है बेसिकली गहराई से किसी चीज को पढ़ने का प्रयत्न करना। इसके अलावा आप कह सकते हैं गेट द रॉन्ग, मतलब रीड बिटवीन द लाइंस तो ग्रास्प द हिडन मीनिंग, ठीक है, हिडन मीनिंग को समझना। आगे गेट द रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, तो बेसिकली रॉन्ग एंड यानी कि जो गलत सिरा होता है ना। सो टू मिसअंडरस्टैंड कंप्लीटली, किसी चीज को गलत तरीके से समझ जाना, गलत सिरा पकड़ लेना किसी सब चीज का, है ना। ऑन द सेम पेज, ये हिंदी से भी समझ लेना, बात को पूरी तरह गलत समझ लेना, ठीक है। ऑन द सेम पेज का मतलब है एग्री करना किसी से, सो इन एग्रीमेंट, ठीक है, शेयरिंग, अंडरस्टैंड। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि टू इनिश मतलब टू ईज इनिशियल ऑकवर्डनेस, यानी कि बातचीत करना स्टार्ट कर देना, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन कह सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग, टू मेक पीपल फील कंफर्टेबल, ब्रेक द आइस का मतलब ये भी हो सकता है, ठीक है। अ फार क्राई फ्रॉम, फार क्राई का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो कंप्लीटली डिफरेंट होती है, वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट फ्रॉम, फार क्राई फ्रॉम, है ना। आगे अगला आपका कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग से संबंधित है फिर से। रिंग अ बेल, इसका मतलब होता है टू साउंड वेगली अनफेमिलियर, यानी कि जैसे कोई व्यक्ति या कोई चीज आपको दिखाई दी, तो इफ दैट रिंग्स अ बेल, इसका मतलब है कि यार वो मतलब फेमिलियर तो लग रही है लेकिन एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन। जैसे कई बार होता है ना, कुछ देख के मैं लगता है यार देखा तो है, कहीं एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो वही होता है रिंग अ बेल,
ठीक है। जॉग समवंस मेमोरी या जॉग वंस मेमोरी, यानी कि इसका मतलब सोचने का प्रयास करना एक तरीके से। हेल्प समवन रिमेंबर है ना, या तो अच्छा जॉग वंस मेमोरी यानी कि किसी को बेसिकली भूली बात याद दिलाना, याद करने का प्रयास करना भी बन सकता है, लेकिन किसी को भूली बात याद दिलाना। टॉक शॉप का मतलब है बहुत सारी बातें करना, आउटसाइड वर्क है ना। जैसे मान लीजिए ऑफिस में 4 लोग हैं, ऑफिस की बातें तो कर नहीं रहे, बाहर की बातें चली जा रही हैं, चली जा रही हैं उनकी। गेट विंड ऑफ समथिंग का मतलब होता है टू हियर अ हिंट और र्यूमर ऑफ समथिंग, किसी चीज का र्यूमर जानना, हिंट लेना। आगे इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है कि भाई अल्टीमेटली क्या होने वाला है इन द लॉन्ग रन, ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, इवेंचुअली। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट या फिर एट द ड्रॉप ऑफ अ टाइम का मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत। ठीक है। इन नो टाइम का मतलब भी होता है तुरंत, ठीक है, वेरी क्विकली, वेरी सून। आगे अगला आपका होता है बिहाइंड द टाइम्स, बिहाइंड द टाइम्स का मतलब भी होता है ओल्ड फैशन, जो आउटडेटेड है। अगला आपका अहेड ऑफ वंस टाइम, इसका मतलब कुछ बहुत ज्यादा आगे का है, हैविंग आइडियाज बिफोर देयर ईरा, ठीक है। आगे अगला आपका स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, अगर कोई पहले से ऐसा काम कर लिया जाए जो बाद में बहुत कुछ एनर्जी बचा सकता है, समय से लिया गया एक्शन आगे चल के बहुत सारी एनर्जी या फिर एफर्ट को बचा सकता है। सो टाइमली एक्शन प्रिवेंट्स बिगर ट्रबल। बेटर लेट देन नेवर, कभी ना आने से अच्छा है कि लेट आ जाओ थोड़ा लेकिन आ जरूर जाओ, ठीक है। सो लेट इज बेटर देन नॉट एट ऑल। टाइम फ्लाइज का मतलब भाई समय तो बहुत तेजी से जाता है, टाइम पासेस वेरी क्विकली, है ना। टू बाइड वंस टाइम का मतलब होता है कि बस समय काटना, ठीक है। टू वेट पेशेंटली फॉर द राइट चांस, जो सही सही समय के लिए समय काटना, बेसिकली सही मौके का धैर्य से इंतजार करना, बाइड वंस टाइम। आगे मनी और वर्क से रिलेटेड है। ब्रिंग होम द बैकन का मतलब है कि जो जीविका का साधन है वो लेके आना, ये पूरी एक फाइट हुई थी उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो बैकन यहाँ पे बेसिकली मीट को रेफर करता है। टू अर्न अ लिविंग, इतना बेसिकली जीविका का साधन लेके आना, बेसिकली इतना कमा पाना कि घर चल जाए, ठीक है। कुक द बुक्स का मतलब क्या होता है, फॉल्सिफाई द रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो टू फॉल्सिफाई फाइनेंशियल अकाउंट्स। सेव फॉर अ रेनी डे, यानी कि ऐसे टाइम के लिए सेव करके रखना जब बेसिकली दिक्कतें आएंगी। सो सेव फॉर अ फ्यूचर नीड। गोल्डन हैंडशेक का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब होता है एक लार्ज पेमेंट ऑन लीविंग अ जॉब, यानी कि जो रिटायरमेंट के टाइम टाइम पे पैसा मिलता है ना, वो होता है गोल्डन हैंडशेक। मनी टॉक्स का मतलब होता है वेल्थ ब्रिंग्स इन्फ्लुएंस एंड पावर, कि जो पैसा है उसके साथ में इन्फ्लुएंस आती है और पावर आती है। कहते हैं ना कि यार पैसा बोलता है, ये वही है, ठीक है। पैसे में बड़ी ताकत होती है, पैसा बोलता है, वही है मनी टॉक्स, हिंदी में बोलते हैं ना कई बार कि पैसा बोलता है। आगे इन द रेड, इन द रेड का मतलब होता है इन डेट, कर्जे में होना। तो कर्जे में होना, रनिंग एट अ लॉस। ब्रेक द बैंक का मतलब होता है कोई चीज इतनी महंगी पड़ना कि बेसिकली बैंक ही तोड़ दी, ठीक है। इसका मतलब एक वो भी होता है टू कॉस्ट समवन डियरली या फिर टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, है ना, वो भी। देखो मेक अ किलिंग, मेक अ किलिंग का मतलब होता है टू मेक अ लार्ज प्रॉफिट क्विकली, जल्दी जल्दी प्रॉफिट कमाना। अ नेस्ट एग, इसका मतलब होता है मनी सेव्ड अप फॉर द फ्यूचर, नेस्ट में जो रखा हुआ एग है एक तरीके से वो। अगला आपका अंडर द वेदर, इसका मतलब होता है स्लाइटली अनवेल, है ना, स्लाइटली अनवेल। हेल्थ लाइफ और डेथ से संबंधित है। किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, मर जाना, खास करके सुसाइड के सेंस में ज्यादा आता है ना। इसके अलावा बेसिकली सुसाइड के सेंस में नहीं आता, डाई के सेंस में ही है, सुसाइड के सेंस से याद रख सकते हैं। जैसे जब कोई सुसाइड वगैरह करता है, लटक गया पंखे से, बाल्टी को नीचे लात मारी, है ना। देखो पुल थ्रू करने का मतलब होता है बेसिकली टू रिकवर फ्रॉम अ सीरियस इलनेस। थ्रू बेसिकली सक्सेसफुल होने को दिखाता है, तो पुल थ्रू का यही मतलब होता है। एट डेथ्स डोर, ये सब जानते हैं कि मौत के दरवाजे पर खड़ा था वो, वेरी सीरियसली इल, नियर डेथ, ठीक है, मौत के करीब, बहुत बीमार। अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, इसका मतलब एक तरीके से रिन्यूड एनर्जी मिल जाना, ठीक है। तो अ फ्रेश चांस टू लिव बेटर और लॉन्गर, रिन्यूड एनर्जी मिल जाना, जीवन का नया अवसर, नई जिंदगी एक तरीके से। अलाइव एंड किकिंग का मतलब है कोई बढ़िया है, सही से काम कर रहा है, सब जीवन में अच्छा चल रहा है, एक्टिव एंड इन गुड हेल्थ। फिट एज अ फिडल का मतलब होता है जो पूरे तरीके से फिट है, ठीक है, इन परफेक्ट हेल्थ। अगला ब्रीद वंस लास्ट का मतलब होता है अंतिम सांस ले लेना, यानी कि मर जाना, टू डाई। ऑन द मेंड, इसका मतलब होता है रिकवरिंग आफ्टर एन इलनेस, ऑन द मेंड, है ना। अगला ये लास्ट कैटेगरी आपकी कैरेक्टर एंड बिहेवियर को लेकर। डाउन टू अर्थ वो व्यक्ति होता है जो बड़ा सिंपल सा होता है, साधारण सा होता है, अच्छा व्यक्ति जो होता है, ठीक है। काउच पटोटो बेसिकली जो बहुत आलसी व्यक्ति होता है, बैठा बैठा टीवी देखता रहता है पूरा दिन, है ना, वही। अ नाइट ओल का मतलब है जो पूरी रात जगता है, मनीष टाइप का आदमी, ठीक है, वन हु स्टेज अप लेट एट नाइट, है ना। अ कोल्ड फिश, कोल्ड फिश का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जो बेसिकली आप कह सकते हैं जो अनफीलिंग पर्सन हो। कोल्ड जनरली जो थोड़े से ना हार्टलेस लोग होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, जो अनफ्रेंडली होते हैं, ठीक है। द लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी, वो व्यक्ति जो पार्टी का मेन अट्रैक्शन हो, ठीक है, मोस्ट लाइवली पर्सन प्रेजेंट इन द पार्टी, ठीक है, वही होता है। आगे
ये लास्ट 4 इडियम्स हैं आपके। अ वेट ब्लैंकेट, जो दूसरों का जो जॉय है उसको खराब करे। अ बुकवॉर्म, जो किताबी कीड़ा होता है, बहुत पढ़ाई लिखाई करता है, ठीक है। इसके अलावा अ सोशल बटरफ्लाई का मतलब है सोशल पर्सन, जो अच्छे से मिलता जुलता है लोगों से। अ गो गेटर का मतलब है रियल अचीवर, ठीक है। एन एनर्जेटिक एम्बिशियस अचीवर, ठीक है, उसको बोल देते हैं गो गेटर। बाकी मेरे भाई, अगर आप कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो 699 रुपये में टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन डाउनलोड करना। टॉपर्स विजडम ऐप पर ये वीओडी बैच मिलता है। खतरनाक बैच है, खतरनाक कंटेंट है, ज़बरदस्त चीज़ें आपको मिलेंगी। एक बार ज़रूर चेकआउट करना, आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा। बाकी मेरे भाई, टॉपर्स विजडम ऐप पर बहुत सारे और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे जो रूल्स हमने आपको दिए हैं, प्रोवाइड करे हैं, उन सभी रूल्स पर बेस्ड 101 टेस्ट पूरे के पूरे एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिए गए हैं। 101 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट सभी लोगों के लिए अपलोड करे गए। यानी कि रूल नंबर 1 पढ़ो और रूल नंबर 1 पे बेस्ड आप टेस्ट लगा दो। रूल नंबर 2 पढ़ो, रूल नंबर 2 पर बेस्ड आप टेस्ट लगा दो। 20-20 क्वेश्चन के टेस्ट हैं, जिसमें फिलर्स के क्वेश्चन हैं, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन हैं, एरर्स के क्वेश्चन हैं। न्यू पैटर्न और ओल्ड पैटर्न दोनों को कवर करते हुए वो क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो शानदार एक अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। अगर आपने अब तक कोई भी टेस्ट वहां पे नहीं लगाया है तो जाके लगाइए, मजा आ जाएगा, इस बात की मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं। बाकी मेरे भाई, टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लेना, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश और टॉपर्स विजडम का हमारा टेलीग्राम। अगर आपने हमारी मैथ्स की वीडियो जब तक नहीं देखी है, सो टॉपर्स विजडम यूट्यूब चैनल पर जाकर मैथ्स की वीडियोस देखना, बढ़िया लगेंगी आपको, उनमें भी मजा आएगा। बाकी रूल्स वाली वीडियो जरूर देख लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।